हेलो दोस्तों, फिर हम आए हैं सेकेंड पार्ट में टॉप 10 आईटी कंपनी लेकर। पिछले वीडियो में हमने 15 कंपनी के बारे में आप पे चर्चा की। अब बची हुई 15 कंपनियों पर अमित सर फिर अपनी राय रखेंगे, जानेंगे अमित सर से। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे के 15 कंपनीज आपको बता रहा हूँ और इन कंपनीज में आपको ध्यान रखिएगा कि टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी टेस्टेड हो रही है और आपको इन कंपनीज में डिग्री क्रॉस करते ही आपको इन कंपनीज में क्या करना है, एप्लीकेशंस दे देने हैं आपको। अगर आप थोड़ा सा डिले अगर आप हो जाए इन कंपनीज में डिग्री देने से, डिग्री के बाद अगर, तो आपके फ्रेशर्स को भी मौके इन कंपनीज में मिलते हैं। मैं सोल्वी कंपनी को जो बता रहा हूँ वो है रेटिनोट्स। रेटिनोट्स जो है ये आईटी पार्क बर्गी हिल्स में स्थित कंपनी है। इसकी काफ़ी एक अच्छा ऑफिस आप बर्गी हिल्स में जो आईटी पार्क है जबलपुर का, आप वहाँ दे सकते हैं। और रेटिनोट्स की भी ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप इनकी वेबसाइट में जाएं और इनकी ईमेल आईडी से जरूर इनसे कांटेक्ट करें, अपने रिज्यूम सेंड करें और इनसे बात करें कि अगर जॉब हो तो जरूर आप करें। 17 कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सार इन्फो। ये कंपनी डॉक्टर अग्रवाल लेन, शास्त्री ब्रिज में होम साइंस कॉलेज रोड में स्थित है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी समझ में आ रही है, तो आप इस कंपनी को जरूर देखें, रिसर्च करें और अगर आपके कोई मित्र या कोई प्रोग्रामर इन कंपनीज में जॉब करता है तो इनकी प्रोफाइल जरूर आप जो है अपने मित्रों से प्राप्त करें कि कैसा है वहाँ पे वर्क कल्चर है, किस तरीके से वर्क होता है और इनमें भी आप रिज्यूम्स जरूर भेजें। सर मेरा एक सवाल है सर, जैसे कोई फ्रेशर है, बीसीए किया हुआ है या एमसीए किया हुआ है या इंजीनियरिंग किया हुआ है सीएस से, और वो शुरुआती दौर में कंपनियों में जॉब पर लगता है, तो उसकी सैलरी क्या रहती है सर शुरुआती? यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो सैलरीज रहती है वो ज़्यादातर 5 फिगर्स में डिसाइड होती है। आपकी इनिशियल जब आप ज्वाइन करते हैं, आप फ्रेशर हो तो थोड़ा सा कम होगा, पर 5 फिगर्स डेफिनेट है। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 15,000 के अबाव आपको सैलरी जो है वो कई कंपनी ऑफर करती है। लेकिन कुछ बेहतरीन कंपनी जो हमारे जबलपुर में है, अगर उन कंपनीज में आ जाओ तो वहाँ सैलरी और बेहतर आपको मिलेगी। तो इन कंपनीज में आप क्या करें, आप ज्वाइन करें। कुछ मैंने शुरुआत के कंपनीज जब ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखती है तो या तो 50% सैलरी में रखती है या तो आपको नो सैलरी में भी रखा जा सकता है, पर वो ट्रेनिंग पीरियड आपका एक्सपीरियंस में काउंटिंग रखता है। तो अगर आपको ट्रेनिंग पीरियड में कम सैलरी में या 50% सैलरी में अगर रखा जा रहा है या नो सैलरी में रखा है तो कंपनीज में आप जरूर जाए, क्योंकि आपके फर्स्ट डे से ही जो ट्रेनिंग काउंट होता है वो ट्रेनिंग आपको फ्यूचर में बहुत मदद करता है। सर कंटिन्यू प्लीज। 18वां जो मैं कंपनी आपको बता रहा हूँ वो है डॉय गुरु कंपनी। ये आदर्श कॉलोनी यादव कॉलोनी में स्थित है, आदर्श नगर यादव कॉलोनी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसमें भी जाइएगा। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी समझ में आ रही है और इसमें भी आप जरूर जो है अपनी रेज्यूम्स को सेंड करें और आप वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 19 कंपनी जो कि बहुत एक अच्छा कंपनी जो है वेबसाइट वाइज समझ में आ रही है, काफ़ी अच्छी एक्टिव समझ में आ रही है, वो है क्रेयॉन सिस्टम्स। ये आपका कंपनी जो है वो जो पारिजात बिल्डिंग है जबलपुर में, रिलायंस फ्रेश पारिजात बिल्डिंग जसाटी कंपाउंड वहाँ पे स्थित है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप इस कंपनी में जाके रिज्यूम जरूर देंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव कंपनी समझ में आ रही है और डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेटर कंपनी ये आपका है। नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपको 20th कंपनी बता रहा हूँ वो है गेट इन्फो सिस्टम्स कंपनी। ये मालवीय चौक स्टार हॉस्पिटल के निकट राइट टाउन में स्थित है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा, तो आप इस कंपनी में भी जाए। काफ़ी इसका अच्छा वर्क कल्चर समझ में आ रहा है और इसमें भी काफ़ी प्रोग्रामर्स को अच्छा बेस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। 21th कंपनी जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है एक्रोस्टिक IT कंपनी, जो समदरिया यात्री निवास साउथ सिविल लाइन में स्थित है। इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा। काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी जाएं और रिज्यूम सेंड करें। और इन सभी कंपनीज के जो ईमेल्स जो है, आप इन ईमेल्स पे अपने प्रोफेशनल रिज्यूम्स को सेंड करिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो भी ईमेल है और वेबसाइट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन चेक करके जो आपको कंपनी अच्छी लगे उसमें रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। मेरा एक आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग कई बार ये सोचते हैं कि भाई प्रिंट आउट निकाल के आप सीधे वेब कंपनीज में अगर आप पहुंच जाए और वहाँ पे कंपनीज डायरेक्ट आपसे बात करते हैं, तो ऐसा आप कभी मत सोचिएगा। किसी भी IT कंपनी में रिक्रूटमेंट जो चैनल होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है ईमेल रिज्यूम से। तो आप पहली बात एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाइएगा। उस प्रोफेशनल रिज्यूम को बनाने के बाद आपको इस रिज्यूम को सीधे फॉरवर्ड करना होगा उनके ईमेल्स में, और अगर HR का ईमेल आपको वहाँ पे दिखे तो वही आप भेजें।
फिर आपको HR कॉल करता है, उसके बाद इंटरव्यू आपका डिसाइडेड होता है। तो आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल के ना पहुंचिएगा, आप ईमेल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और IT के लिए जो ईमेल आपको कैसे लिखने होते हैं, जो रिज्यूम्स आपको कैसे बनाने होते हैं, इसका भी हम लोग जल्दी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो उसमें आपको ये हम बताएंगे क्या क्या IT वालों की ईमेल में शो करना होता है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से कई कंपनियाँ USA की हैं, बाहर हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे अच्छी बात जबलपुर के लिए है कि ज़्यादातर कंपनीज का अगर आप हेड ऑफिस अगर देखें तो वो बेंगलोर है, गुरुग्राम है, कुछ हैदराबाद की कंपनीज है, कुछ इंदौर की कंपनीज है और कुछ USA और UK की भी कंपनी जबलपुर में है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन कभी किया नहीं गया, तो आपको ये पता नहीं था कि जबलपुर में काफ़ी पहले ये कंपनीज के ब्रांचेस खुल चुके हैं। और इन कंपनीज के ऐसी कंपनीज जिनके हेड ऑफिस बाहर है, जैसे बेंगलोर में है, तो ये कंपनीज और ज़्यादा रिनाउंड हो जाती है क्योंकि ये खुद उस बड़े सेक्टर पे काम कर रहे हैं जो हमारा IT हब जो कहा जाता है बेंगलोर या हैदराबाद, पुणे में। तो ऐसी कंपनीज आपके लिए और ज़्यादा अच्छा पैकेज और अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं अगर इनके हेड ऑफिस जबलपुर से बाहर है। तो ऐसी कंपनीज बहुत सारी आपको मिलेंगी। इसी लिंक में आप देखिएगा जो हम आपको भेजेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे कि आपको उस कंपनीज में काफ़ी अच्छा स्कोप और समझ में आएगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बंदे इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए हैं, अब वो कहाँ स्विच करें, उसके बारे में क्या जानकारी दें? आपने अगर 2-3 साल इन कंपनीज पे दे दिया तो इसके बाद आप रुके ना, आप पूना में जाके ट्राई करें, हैदराबाद में ट्राई करें। इंदौर भी अच्छा है। देखिए इंदौर के बारे में मैं इसलिए अभी सेकंड ट्राई इसलिए मैं रखता हूँ क्योंकि इंदौर जो है इसमें अभी IT हब है, लेकिन इंदौर में IT हब में पैकेज जबलपुर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सैलरी का। तो आप में से जो बहुत अच्छा पैकेज डिमांड करते तो वो हमारी टॉप IT सिटी जैसे बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे की तरफ स्विच कर जाए डायरेक्ट। वहाँ सैलरी पैकेज बहुत हाई है और वर्क कल्चर मात्र 8 घंटे का रहता है और वहाँ सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप घरेलू प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पा रहे तो आपके पास एक IT सिटी आपके जो आसपास की है वो है इंदौर। आप इंदौर में जाके काम कर सकते हैं। इंदौर में भी जबलपुर के मुकाबले अच्छी IT सिटीज़ आपको और अच्छी मिलेंगी। तो यहाँ पे IT सिटी उसके एक कदम आगे की IT सिटी इंदौर में है, कुछ IT सिटी भोपाल में है, नागपुर आपके पास एक बहुत बड़ा हब है। जबलपुर स्टूडेंटों के लिए नागपुर बहुत नज़दीक माना जाता है और नागपुर को मैं इसलिए बड़ा हब मान रहा हूँ क्योंकि नागपुर हैदराबाद, पूना से और बेंगलोर से डायरेक्टली लिंक्ड सिटी है। इसके अंदर IT टेक सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है और वहाँ पे काफ़ी काम तेज चल रहा है। तो आप नागपुर जाके अपने IT के जो ताकत है उसको देख सकते हैं। और 2 और ऐसी सिटीज़ का भी मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ जो जबलपुर के सामने बहुत अच्छी डेवलपमेंट रख रहा है। वो है आपका इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कह रहे हैं आज, और दूसरा रायपुर। यहाँ भी काफ़ी IT सिटीज़ तेज गति से बढ़ रही है। तो अगर आप जबलपुर से बाहर जाना चाहते हैं तो इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, ये सिटीज़ में और इलाहाबाद, ये 5 सिटी जबलपुर के बाहर अच्छी सिटीज़ है। और इनसे ऊपर अगर जाना चाहते तो Tier 1 में ऑफकोर्स गुरुग्राम है, बेंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे आर द बेस्ट सिटीज़ जहाँ पे आप जा सकते हैं। और मद्रास में यानी चेन्नई में भी काफ़ी अच्छी IT कंपनियाँ हैं। सर कंटिन्यू करिए सर। 22वीं कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है ये शालीन हाउस नेपियर टाउन में स्थित है। कंपनी की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी समझ में आई है और आप इस कंपनी में भी चाहे तो लिंक के थ्रू आप जो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे वहाँ से ट्राई कर सकते हैं और यहाँ भी आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सैलरी पैकेज में भी बहुत अच्छा हो सकता है। सार इन्फोटेक, मैं नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ। सार इन्फोटेक शास्त्री होम साइंस कॉलेज के है। सार इन्फोटेक जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, कई सालों से मैं भी इसको देख रहा हूँ। अच्छी कंपनी है, प्रोफाइल बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आप वेबसाइट को देखकर और इसको चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी हम आपको देंगे। नेक्स्ट मैं JP टेक्नो पार्क की कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी का वेबसाइट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो वर्किंग प्रोफाइल जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल समझ में आ रहा है। होम साइंस कॉलेज रोड नेपियर टाउन में ये वेबसाइट कंपनी है। तो आप इस कंपनी में ज़रूर अपने रिज्यूम्स को सेंड करें और हमारे डिस्क्रिप्शन से इसकी लिंक को लेना ना भूलें। 25th कंपनी में आपको बता रहा हूँ स्मार्ट जबलपुर, ये होम साइंस कॉलेज रोड मदरमेर रेलवे स्टेशन के सामने ही कंपनी है। इसकी लिंक भी हम आपको देंगे। सर इसमें तो रिक्वायरमेंट निकलती रहती है स्मार्ट जबलपुर। इस कंपनी नहीं, ये कंपनी स्मार्ट जबलपुर मतलब वो वाली सरकारी ये स्मार्ट जबलपुर प्राइवेट IT कंपनी है। प्राइवेट IT। हाँ, और रिक्वायरमेंट देखिए इन कंपनीज के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। रिक्वायरमेंट की जब बात उठी है, ज़्यादातर ये कंपनीज क्या करती है अपनी पेज में भी रिक्वायरमेंट देती है और आप सभी इंडीड और naukri.com ये 2 वेबसाइट्स में भी अगर जाके आप चेक करें तो वहाँ भी इन कंपनीज के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो ज़्यादातर कंपनीज इंडीड और naukri.com में अपने जो है रिक्वायरमेंट शो ऑफ करते हैं। तो इंडीड में आप ज़रूर अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। वहाँ पे आपको इंडिया की सारी IT कंपनीज के जॉब्स
ऑन हैंड आपको मोबाइल में भी मिल सकती है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दशात सर्विसेज। दशात सर्विसेज काफ़ी पुरानी कंपनी जबलपुर की, और ये 4th ब्रिज जो हम कहते हैं, चौथा पुल, उसके एकदम निकट स्थित है और काफ़ी लोगों को ये ट्रेंडी भी कर चुका है। और साथ ही साथ इस कंपनी में जो है कई जो लोग डिग्री करके निकलते हैं, तो उसके बाद जिनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है तो वो एक्सपीरियंस के लिए भी इस कंपनी में काफ़ी काम करते हैं। इसका भी लिंक आपको हम जो है वेबसाइट लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शो करेंगे। आप दशात ग्लोबल में जाके एज इंटर्न्स भी आप काम कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी इंटर्नशिप के मामले में। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो बच्चे आज पढ़ के फुर्सत हुए हैं और उनको ट्रेनिंग करना है, तो उनको क्या मार्गदर्शन देंगे आप? देखिए, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि डिग्री बेस पर आप इन कंपनीज में अप्लाई अगर करेंगे तो इनकी टेक्निकल राउंड आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? ये बात बहुत अच्छी है सर। अगर बच्चा एक बार जाएगा तो दोबारा उस कंपनी में नहीं जा सकता, तो बच्चों को तो ये मार्गदर्शन देना चाहिए कि वो जनरली 4-5 महीने या की ट्रेनिंग करके वहाँ जाए। ये बहुत ज़रूरी आप बात कह रहे हैं, और आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग आपको जो कंपनीज मांगती है उसके हिसाब से आपको तैयार करती है। तो आप अपने क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जो आपको इंस्टीट्यूट्स दिख रहे हैं, जो बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ से अच्छे प्लेसमेंट्स आपको दिख रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूट से आज के मार्केट के हिसाब से आपको तैयार करते हैं, आप उन ट्रेनिंग्स को करें। और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट्स में वर्कशॉप वेबिनार्स अगर होते रहे, अगर इंस्टीट्यूट्स में जो है वो बहुत अच्छे एचआर्स अगर उस इंस्टीट्यूट्स में अगर आके आपको समझाए, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आप सिलेक्ट करें जहाँ पे वेबिनार, सेमिनार्स, वर्कशॉप से आईटी एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है आपके कंपनीज आपके लिए स्टडीज करवाना, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एजुकेशन टूर, ये 6 चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंस्टीट्यूट दे तभी आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, मात्र पढ़ने से काम नहीं चलता। बहुत कुछ आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल इंस्टीट्यूट को बनाना पड़ता है, तब आप आईटी कंपनीज में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। सर कंटिन्यू करिए सर। मैं नेक्स्ट कंपनी आपको जो बता रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी गई आईटी में, जो है कोडहॉलिक। ये कंपनी ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने उकरी रोड, शताब्दीपुरम फेज 1 जबलपुर में स्थित है। इस कंपनी का आप वेबसाइट देखेंगे, काफ़ी गजब की वेबसाइट है, और इसकी ज़्यादातर वैकेंसी इस कंपनी में भी बहुत बार देखी गई है। तो आप इस कंपनी में ज़रूर जाएं, और इस कंपनी में आप वर्क प्रोफाइल इसकी क्योंकि बहुत बेहतरीन है, तो इसमें ज़रूर काम करें। लिंक इसका जो वेबसाइट का वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। 28 कंपनी में आपको बता रहा हूँ है टेक ग्लोबल। टेक ग्लोबल भी बहुत अच्छी कंपनी है, और जबलपुर में जो ग्लोबल हॉस्पिटल और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स को टेक ग्लोबल के द्वारा जो है मैनेज किया जा रहा है। ये कंपनी जो है ये आपका मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में के निकट स्थित है, और इसमें काफ़ी नए इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स काम करते हैं। इस कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलोर में स्थित है, और ये कंपनी काफ़ी यंग इंजीनियर्स को बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाकर उनको हैदराबाद, बेंगलोर जैसी बड़ी सिटीज़ में भी प्लेस कर चुका है। तो आप इस कंपनी में ज़रूर जाएं। 29 कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है डेविड आईटी सोल्यूशन। ये कंपनी जो है ये राजू लैंडमार्क में स्थित है जबलपुर हॉस्पिटल के सामने, और ये कंपनी भी प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी समझ में आ रही है। अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी जाएं और अपने एक्सपीरियंसेस को तय करें। और 30th कंपनी जो आज की मैं आपको बता रहा हूँ, ये है वेब ग्लोबल सोल्यूशन, जो JNK यूनिवर्सिटी आधारताल में स्थित है। इस कंपनी का भी प्रोफाइल काफ़ी कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं, और इनकी वेबसाइट से आप इन कंपनी के पहले वेबसाइट्स को अच्छे से देखें। उसके बाद इनके ईमेल से आपको क्या करना है, इनको ईमेल करना है, और अपने इंटर्नशिप्स की भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इन कंपनीज में ज़रूर इंटर्नशिप के रूप में भी काम कर सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने हमें बताया जबलपुर में 30 आईटी कंपनियों के बारे में। आपने बताया कि इनकी क्या डिमांड है, आपने हमें समझाया कि ये कंपनियां किस ट्रेनिंग बेस में स्टूडेंटों को उठाती हैं। संक्षेप में और थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर? मैं ये 30 कंपनीज को एंड ना माने, अभी इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारी कंपनीज मिली है जो जबलपुर में काम कर रही है। तो अगले जो वीडियोस हम लोग बनाएंगे भविष्य में, उनमें हम आगे की कंपनीज आपको बताएंगे। पर इन कंपनीज में पहुंचने के लिए 3 ट्रिक्स आप जो है वो नोट डाउन कर लें। पहला ट्रिक आपका ये है कि आप जल्दी ही कहीं बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ज्वाइन करें, जहाँ पे 6 चीज़ें आपको मिले। आपको वेबिनार मिले, वर्कशॉप मिले, सेमिनार्स मिले, आपको आईटी प्रोफेशनल और एचआर्स के सेशंस आपको मिले, इंडस्ट्रियल टूर मिले और एजुकेशन टूर मिले। तो ऐसे जो भी संस्था आपको ये 6 पैकेज दे रही है, आप केवल वहीं पे ट्रेन करें, क्योंकि ये सब चीज़ें कंपनी प्रोफाइल को चेक करती है। नंबर दूसरा, इन कंपनीज के लिए प्रोफेशनल रिज्यूम आपको ड्रॉ करना है, और
बहुत अच्छा टेक्निकल अपने को तेज करना है। तो रिज्यूम एक अच्छी प्रोफेशनल बनाए, नॉर्मल रिज्यूम आप इन कंपनी कभी भी ना दे, क्योंकि एक बार अगर आपका प्रोफाइल इन कंपनी की नज़र में खराब हो जाए तो दोबारा ये कंपनी आपको नहीं बुलाती है। तो आप अच्छी रिज्यूम बनाए और आपको इंटरव्यूज की अच्छी खासी सेशन प्रैक्टिस भी इंस्टीट्यूट्स में करनी है जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। थर्ड और लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन पे विशेष काम करें। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और साथ में प्रोग्रामिंग भी बहुत आपकी ख़राब है, आप कोडिंग लिखते नहीं है, कोडिंग में एरर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप कम्युनिकेशन और प्रोग्रामिंग में अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो इन कंपनीज में आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिए। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको और भी ऐसे IT के नए और कंपनीज हम आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में आपने जो कंपनीज के बारे में सुना इसके लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में सारी कंपनीज की वेबसाइट लिंक जरूर आप देखिएगा। शुक्रिया सर। एक शंका बहुत दूर हुई। बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि जबलपुर में IT कंपनियां नहीं हैं। कहने के लिए तो हमने 30 बताई हैं, IT कंपनियां 50 से भी ऊपर हैं। तो एक भ्रम दूर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के दौरान इन IT कंपनियों में सबसे ज़्यादा जॉब अभी निकलने वाली है। ज़रूर आप इस मार्गदर्शन से वीडियो लेकर एक आप अपना जॉब सर्च कीजिए और ट्रेनिंग करिए और इन IT कंपनी में अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।